हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम रहने वाली है ये है रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम इन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है सन 1960 में खेली हुई है। 1960 या 1969, 60 की है फ्रेंड्स। यहाँ रेने लेटियर मार्टनर का मुकाबला रॉबर्ट जेम्स फिशर से था। गेम वाकई में बहुत कमाल की है, मतलब सिंगल ब्लो पंच है। एक मुक्का मारा और सामने नॉकआउट, वो वाला गेम है। D4 के साथ यहाँ पहला मूव मार्टनर ने खेला। फिशर का पहला रिप्लाई नाइट F6 का आया। C4 खेला गया, देन G6, किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ ये गेम जाएगी। नाइट C3, बिशप G7, E4 और इसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया। फिशर सेफ हो चुके हैं। E5 एग्रेसिव गेम प्ले के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। नाइट E8, देन खेला गया F4 तो D6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर C5, देन D टेक्स C5। ओके, नाइट C6, क्वीन अनडिफेंडेड थी ना, तो C टेक्स D6, C टेक्स D6 होने के बाद हुआ E टेक्स D6। और यहाँ देखिए, मैं सिंपल प्रिंसिपल पर चलता हूँ। पॉन एडवांटेज कुछ खास है नहीं, जो होना होने तो वहां पर नाइट डेवलप होना ज्यादा जरूरी था। लेकिन यहाँ नाइट का E4 स्क्वायर पर जाना, एक ही ओपनिंग आपकी कंप्लीट हुई नहीं है, एक ही पीस इधर उधर कूद फाद मचा रहा है। क्या पॉन पर प्रेशर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहने वाला। बिशप गया F5 स्क्वायर पर, वापस उसी नाइट पर अटैक बना। अब प्रॉब्लम है, क्या करें? नाइट टेक्स D6 ही कर लो, इससे तो अच्छा है। नाइट टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, एक्सचेंज करो क्वीन को। और यहाँ बिल्कुल सही है, ये सी पॉन आगे पुश होने के बाद कुछ तो भला होगा यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ चलूँ, यहाँ की लगे नाइट G3, ये नाइट वापस गया बिशप पर अटैक बनाने के लिए। बिशप हटा E6 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद हुआ नाइट F3। मैंने कहा ना, डेवलपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। यहाँ इस पॉइंट पर क्या पॉन एक्सचेंज किए जाए? देखिए, अगर किए जाते हैं तो डी टेक्स E5 अगर ब्लैक कर लेता है तो क्वीन एक्सचेंज कर लो एक बार को। देन उसके बाद एफ टेक्स E5 कर लो। नाइट टेक्स E5, रुक से अगर रुक एक्सचेंज कर लो। फिर इसके बाद नाइट टेक्स C4, आप यहाँ एक पॉन जीत सकते हो। नहीं नहीं, आप रुक की पोजीशन को देखिए ना। बिशप टेक्स C4, देन एक्सचेंज करके बिशप जाएगा C5 स्क्वायर पर। रुक फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल मुझे गेम बेटर थोड़ा ब्लैक के वे में ज्यादा सही लग रही है यहाँ से। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C7, ठीक भी है। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, देन खेला गया डी टेक्स E5, F5, पॉन आगे पुश कर दिया है। आपको बिशप फंसाने वाली बात हो चुकी है, ई पॉन आगे पुश हो गया है। और यहाँ नाइट पर अटैक है। देखिए, अगर आप यहाँ नाइट से यहाँ इस पॉन को लेते हैं तब तो नो डाउट आपका नाइट पिन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और अगर आप डायरेक्टली क्वीन टेक्स C4 कर देते हैं, थोड़ा बेहतर होता। जी टेक्स F5 होता, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटती, क्वीन एक्सचेंज की बात की जा सकती थी। एक्सचेंज होने के बाद बिशप टेक्स B2 होता, रुक को हटाना पड़ता। देन बिशप से चेक देकर चलिए, रुक बच गया, ओ सॉरी, बिशप बच गया। बिशप से चेक देकर किंग हटा, रुक आया अटैक पे। चेक के साथ किंग गया C2 स्क्वायर पर, और अब आप आराम से अपने बिशप को हटा सकते हैं। फर्दर इस गेम को आगे खेला जा सकता है। ब्लैक बहुत अच्छी पोजीशन होगा यहाँ से। तो क्वीन एक्सचेंज, क्वीन के लिए अगर यहाँ पॉन को लेने जाए तो वो भी ठीक नहीं है। यहाँ मार्टनर ने किया एफ टेक्स E6, और इसके बाद बिशप के बदले में नाइट लिया ई टेक्स F3 से। जी टेक्स F3 हुआ, देन खेला गया F5। पॉन कहाँ जाने वाला है? क्यों खामा खामी से चेक देकर परेशान करवाओ, पड़ा रहने दो उसको। F4 हुआ ताकि पॉन आगे एक कदम और पुश ना हो। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2। फ्रेंड्स, यहाँ तक ये गेम ओके है, सो है। रुक अटैक गोज टू E1, रुक सामने जरूर आ चुका है, तो अब गड़बड़ हो चुकी है। फिशर का ट्रैप लगना हो चुका है शुरू। मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर कैसल कर लिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि रुक टेक्स E6 होने के बाद आपको अपने डार्क स्क्वाड बिशप को बचाना है। बिशप, दूसरे बिशप के ऊपर नाइट का डिफेंस है, तो प्रॉब्लम ठीक थी, यहाँ से सॉल्यूशन था। लेकिन किंग गया यहाँ F2 स्क्वायर पर, और ऐसा होने के बाद रुक टेक्स E6 के बाद जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक आया E1 स्क्वायर पर। रुक E1 क्यों आया है? क्योंकि ब्लैक को ऑप्शन मिली अपने रुक्स की बैटरी लगाने की, बिशप पर अटैक बनाने के लिए। क्या करना है? लाइट स्क्वायर बिशप को हटा दो। बिशप गया F3 स्क्वायर पर। अब जैसे ही ये बिशप F3 स्क्वायर पर गया, देखिए गेम में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ अटैक लगाने का मौका फिशर को मिला। उन्होंने किया रुक टेक्स E3। मेटल एक्सचेंज होना शुरू हो चुका है। रुक टेक्स E3, रुक टेक्स E3। अगर इंजाम पता होता कि इस गेम में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर वाइट इस दूसरे रुक को लेने की गलती नहीं करता। नुकसान तो वैसे ही हो चुका है, लेकिन अब क्यों ना लिए जाए। किंग टेक्स E3 किया जाएगा, मार्टिनर ने यही किया। लेकिन जिस मूव की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो यहाँ फिशर नहीं चला। और फ्रेंड्स, चाहें तो वीडियो को पॉज करके रखें, अगर आपने गेम नहीं देखी है तो जरा गैस करके बताएं क्या खेला गया था।
क्वीन टेक्स F4 चेक यहाँ फाइनली खेला गया। और क्वीन टेक्स F4 होने के बाद अगर किसी के दिमाग में आया यार ले लो क्वीन सैक्रिफाइस क्या है, तो बिशप की चेक और इस किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल पीसेस प्लेस्ड एट राइट टाइम। यहाँ खेला गया, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो किंग को हटाना ही पड़ेगा और उसके बाद आप इस बिशप को फंसा हुआ मान के चले, क्योंकि नाइट D4 पहले खेला जाएगा। क्वीन लगाते रहो, प्रेशर में गेम को लेकर जाते रहो। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।